हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क थ्योरम को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में थेवेनिन्स थ्योरम को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखें। आज हम नॉर्टन थ्योरम को कवर करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे इसमें कि नॉर्टन थ्योरम को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं या उनके हमारे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ये रहा नॉर्टन थ्योरम। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी भी नेटवर्क को एक साधारण नेटवर्क के रूप में बदला जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत तथा आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं। देखिए, आपको जब कभी भी नॉर्टन थ्योरम से कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, आप सिंप्लीफाई उसको पहले सॉल्व करके क्या करोगे, एक आई एन और आर एन की वैल्यू में लिखोगे। यानी कि हमारा देखिए आई एन के पैरेलल यानी समांतर क्रम में कौन है, आर एन है। और यहाँ पे जो आर एन है, जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम में हम आर टी एच की वैल्यू निकाल रहे थे, तो वैसे भी यहाँ पे हम आर एन की वैल्यू भी निकालेंगे। और रहा यहाँ पर लोड प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। देखिए, आई एल के लिए एक फॉर्मूला होता है। आई एल इक्वल टू होता है हमारा आई एन गुणे में आर टी एच बटे में आर टी एच प्लस आर एल। आप चाहे तो आर टी एच को क्या लिख सकते हैं, आर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा। अब आइए यहाँ से सीखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे हम आई एन और आर एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आप सभी के सामने एक पहला क्वेश्चन। लिखा क्या गया है, एक कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, ये नेटवर्क है और टर्मिनल ए तथा बी पर आई एन तथा आर एन ज्ञात करें और आई एल का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को किस रूप में चेंज करना है। देखिए, आपको इस रूप में चेंज करना है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, आपको सॉल्व करके इसको कैसे करना है, आई एन और आर एन को ऐसे निकालना है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि क्या हम इस आई एन की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं और इस आर एन की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आई एन की वैल्यू ज्ञात करना। देखिए, आई एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको बताना है कि इसमें कितनी हमारी करंट बहेगी। तो आप एक किसी भी एक मेथड से, सिंपल मेथड से, ठीक है ना, आप यहाँ पे आई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने सीखा होगा केसीएल में कि यहाँ पर हम एक नोड ले लेते हैं, मान लेते हैं वी। इसके बाद से इस परिपथ में मान लेते हैं कि अंदर की ओर धारा गई और इस परिपथ में मान लेते हैं हमारी बाहर की ओर धारा गई और इस परिपथ में हमारी धारा की दिशा तो दे ही रखी है। यहाँ पे मान लेते हैं I1 और इसमें मान लेते हैं I2। ठीक है, अब इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक परिपथ में यानी कि एक बिंदु पे अंदर आने वाली धारा का योग बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। ये केसीएल का नियम कहता है। तो यहाँ पर देखिए, अंदर कौन गया, I1 बराबर में बाहर कौन गए, I2 प्लस IN गए। ठीक है, अब देखिए I1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 10 माइनस V बटे में 2। ठीक है, I2 के लिए क्या लिखेंगे, V बटे में 4 और IN के लिए V बटे में 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट आ जाएगी। जैसे ही आपको V की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, इस V की वैल्यू पता चल गई, तो क्या आप आई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आई एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा V बटे में 2। तो V की वैल्यू है 4 और यहाँ पे ये 2, कितना आ जाएगा आई एन की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आई एन की वैल्यू। अब आगे सीखते हैं कि आर टी एच की वैल्यू या आर एन की वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको आप ओपन कर देंगे जो है, और यहाँ पर इसकी क्रॉस में आप आर टी एच ले लीजिए, आर एन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि करंट सोर्स को ओपन कर दिया जाता है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक हमारा वोल्टेज सोर्स था, हमने उसको शॉर्ट कर दिया। अब इसको हम सिंपली निकालते हैं। देखिए, आपको आर टी एच कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में है और ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो सीधे से आप आर टी एच को ऐसे लिख सकते हो, 2 पैरेलल 4 प्लस में 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणे में 4 और 4 2 6 प्लस 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे 2 तिहाई 6 यानी कि आ जाएगा 1.33 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो 3.33 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आर टी एच निकालने के लिए विधि जो है। जब आपको आई एन मिल गया, आर टी एच मिल गया, तब आपको इसको एक सिंप्लीफाई रूप में लिखना है। कैसे, अभी बताया गया था। देखिए, अब आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारा एक अब सिंपल नेटवर्क में चेंज हो गया। कैसे, देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके आई एन की वैल्यू निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, बिल्कुल सही है। आर एन की वैल्यू निकाल चुके हैं 3.33 ओम, बिल्कुल सही है जो है। अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं और आपको आई एल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आपको पता है एक फार्मूला कि आई एल इक्वल टू होता है हमारा आई एन गुणे में आर टी एच बटे में आर टी एच प्लस आर एल। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए, सारी वैल्यू को पुट करने के बाद से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई एल की वैल्यू 1.24 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।